Advanced System Administrator Series 2026. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. तीसरी क्लास है हमारे एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्लेलिस्ट की। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंपोनेंट ऑफ आवर सिस्टम यूनिट। जब भी हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो मल्टीपल पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर या यू आर एबल टू फाइंड PSU, SMPS, हार्ड ड्राइव, मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर के हमारा कंप्यूटर तैयार होता है। एक एक कंपोनेंट में हम बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं एज वी डिस्कस बिफोर कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, आईटी में जॉब करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। डे 3 है और हर एक क्लास की आपको नोट्स बनानी है। मीन्स यू नीड टू यूज योर पेपर पेन या नोटबुक आप परचेज करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। एंड मेक योर नोट, जो कि आपकी हेल्प करेगा इन केस ऑफ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हार्डवेयर से रिलेटेड रहेगी, आप डेस्कटॉप से रिलेटेड उतने क्वेश्चंस का रिप्लाई आसानी से दे पाएंगे। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज मदरबोर्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कंप्यूटर का। और ये कई तरीके से हो सकते हैं। लाइक अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप का मदरबोर्ड अलग होगा। अगर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट लुक लाइक दिस इज द डेस्कटॉप मदरबोर्ड। और सर्वर के जो मदरबोर्ड होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। तो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्क्राइब करने से बेटर है कि आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें कि जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्वर मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड और डेस्कटॉप मदरबोर्ड। मोस्टली जो आपको ट्रबल शूटिंग करने को मिलेगी हार्डवेयर से रिलेटेड वो डेस्कटॉप से रिलेटेड रहेगी। मींस ज्यादा से ज्यादा आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे अगर डे टू डे एक्टिविटी में, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज रहती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को डेस्कटॉप प्रोवाइड करती हैं या फिर लैपटॉप प्रोवाइड करती हैं। तो दोनों के मदरबोर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आज हम इसमें लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके बारे में आपको गाइड करने वाले हैं, ताकि जब भी आप कोई सिस्टम असेंबल करो या फिर आप कोई केबल कनेक्ट करने की कोशिश करो या कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आप सेलेक्टेड पोर्ट पे और करेक्ट पोर्ट पे ही अटैच करें। क्योंकि मदरबोर्ड के अगर हम थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं, रॉन्ग कनेक्टिविटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहता है कि बोर्ड डैमेज हो जाए। ओवरव्यू कर लेते हैं। ये आपका मदरबोर्ड है, राइट, यू आर एबल टू सी। और यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद ये जो पोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन पोर्ट्स से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। आपको जो टॉप पे दिखाई पड़ रहा है दिस इज VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक पोर्ट्स रहता है ये। और इसके जरिए आप अपने मॉनिटर को, राइट, जो मॉनिटर आप कनेक्ट कर रखे हैं, LCD मॉनिटर व्हाटएवर, इसके थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बगल में एक पोर्ट दिखाई पड़ रहा है, दिस इज HDMI। सो मे बी कि आपके मॉनिटर में VGA का पोर्ट ना हो, VGA की केबल सपोर्ट ना करता हो, तो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज HDMI पोर्ट। सो HDMI हाई डेफिनेशन पोर्ट रहता है जो सेम मॉनिटर में आउटपुट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल पोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। USB 1, USB 2, USB 3, USB 4। यूनिवर्सल सीरियल बस एक ऐसा पोर्ट जो हर एक डिवाइस को कनेक्टिविटी करने के लिए अप्लीकेबल है। आप इसमें कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर, व्हाटएवर डिवाइस दैट यू वांट टू कनेक्ट, आप इसमें आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये पोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं सेम में, दिस इज इथरनेट पोर्ट। और ये इथरनेट पोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट हेल्प अस टू कनेक्ट द वायर, जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी लास्ट में ये आपके पास साउंड पोर्ट है, जिसमें माइक का और 2 साउंड के और 1 माइक का रहता है, जिसके थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं और साउंड के जरिए आउटपुट। ठीक है। सो ये पोर्ट्स की बात हो गई। अब अगर हम बात करें अलग अलग कंपोनेंट की, तो आपको ये कंपोनेंट जो दिखाई पड़ रहा है, या लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये जो पोर्ट आपको ब्लैक कलर के दिखाई पड़ रहा है, दिस इज SATA पोर्ट, जिसमें आप हार्ड डिस्क अटैच करते हैं। क्योंकि पहले पाटा हार्ड डिस्क आती है, जो हम हार्ड डिस्क के वाले पार्ट में आपको गाइड करेंगे। वो पुरानी हार्ड डिस्क थी जिसमें 40 पिन का कनेक्टर लगता था, बट अभी लेटेस्ट में जितने भी मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे वो ये पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ SATA पोर्ट, जिसमें आप डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, SSD को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे 2 पोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, दिस इज द PCI स्लॉट। यस, ये भी आपका PCI स्लॉट है। ये जो आपका सिल्वर कलर का दिखाई पड़ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ PCI। और ये जो ब्लैक कलर के हैं ये भी PCI है, क्योंकि PCI में कई तरीके के कार्ड्स आते हैं। जो स्मॉल कार्ड्स हैं, लेटेस्ट कार्ड है, वो आप इस वाले PCI स्लॉट पे लगा सकते हैं।
PCI इज अ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। अगर आपको लगता है ये पोर्ट्स इनफ नहीं है या इनमें से कोई पोर्ट डैमेज हो चुका है, मान लीजिए साउंड का पोर्ट डैमेज हो गया या VGA का पोर्ट डैमेज हो गया, ये USB काम नहीं कर रहा है, तो मार्केट से आप कार्ड परचेज करोगे जिस कार्ड के ऊपर इन पोर्ट्स को अब इन पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है। आप USB कार्ड बोलेंगे तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। लैंड कार्ड आपको मार्केट से मिल जाएगा, आपको साउंड कार्ड मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस पे अटैच कर सके फिर से साउंड या USB का पोर्ट एडिशनल एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बैक करें तो इस बोर्ड में टोटल 4 हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन है। 2 हार्ड डिस्क किए, 2 हार्ड डिस्क किए, टोटल 4 हार्ड डिस्क हम एट ए टाइम लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर। और नेक्स्ट जो ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है, दिस इज अनदर स्लॉट। यस डेफिनेटली ये भी हमारे पास स्लॉट है। इसके ऊपर रैम कनेक्ट की जाती है और रैम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे बोर्ड का, प्रोसेसर रैम। अगर रैम में कोई प्रॉब्लम है, इशूज है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो स्क्रीन नहीं मिलेगी या तो आपका BSOD दिखाई पड़ेगा, ब्लू स्क्रीन एरर दिखाई पड़ेगा, जिसको हम रैम को क्लीन करके या रैम को रिप्लेस करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस। और ये आपको एक छोटी सी बैटरी दिखाई पड़ रही है, इसकी कैपेसिटी है 3.3। इसको बोला जाता है CMOS बैटरी, राइट। और CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि आपके बायोस के अंदर जो सेटिंग्स रहती है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं बायोस के अंदर, उसको कंटिन्यू रखता है कि आपकी सेटिंग जो है वो रिप्लेस ना होने पाए या चेंज ना होने पाए। प्लस जो बायोस का टाइमिंग होता है, जो सिस्टम की टाइमिंग होती है, जो विंडोज के आपको कॉर्नर पे टाइमिंग दिखाई पड़ता है, वो भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर आप मशीन को बंद भी कर देते हैं, केबल डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं, तो ये जो 3 वोल्ट की बैटरी है ना, ये कंटिन्यूअस आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते रहती है, ताकि आपका टाइमिंग, मशीन का टाइमिंग और मशीन के अंदर जो बायोस की सेटिंग है वो कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, सो ये हो गया पार्ट। ये आपको बहुत सारे पिंस दिखाई पड़ रहे हैं, दीज ऑल आर द पिंस। और ये पावर सप्लाई के लिए होता है। SMPS से पावर इसमें जाके कनेक्ट किया जाता है और बोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबको पावर सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अभी हम बोर्ड को कंप्लीट करते हैं। और जो आपको कूलिंग फैन दिखाई पड़ रहा है ना, ये कूलिंग फैन, दिस इज द फैन जो प्रोसेसर हमने इस पे लगा रखा है, Core i3, Core i5, Core i7, वट एवर प्रोसेसर दैट वी कनेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर बोर्ड, उसको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए हीट सिंक के साथ एक फैन लगाया जाता है। लेट मी रिमूव इट। तो आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं आप। इसमें लॉक है एंड यू जस्ट नीड टू ओपन द लॉक और यू कैन जस्ट इसको आसानी से पुश करके हम लाइक डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो है दिस इज द हीट सिंक। हीट सिंक जो इसकी हीट आती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर फैन के जरिए वो हीट को लाइक एज रिमूव कर देता है बोर्ड से। प्रोसेसर को आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि वी आर एबल टू सी द लॉक, यू आर एबल टू फाइंड। आप इसको प्रेस करेंगे एंड जस्ट नीड टू रिमूव इट। और आसानी से लॉक ओपन करने के बाद आपका ये प्रोसेसर, जिसको नॉर्मल में ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें छोटी हैं, बट अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपका रटा होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सके कि ये प्रोसेसर होता है, इतने तरीके के होते हैं। दिस इज द प्रोसेसर, दिस इज CPU। मेरे पास ये जो ओल्ड मदरबोर्ड था वो Pentium 3 पे था, Core i3 पे था और 4 कोर प्रोसेसर था इसमें। एंड वी आर एबल टू फाइंड कि यहाँ पे ना कोई भी पिंस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वाई एम आस्किंग अबाउट इट? प्रोसेसर की अगर जर्नी की बात करें तो इंटेल ने पहला CPU इंट्रोड्यूस किया था 1972 में। नेम वॉज फर्स्ट CPU से 4004। 1997 में इन्होंने पेंटियम की फैमिली लॉन्च की। Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4। 2000 में इन्होंने Pentium 4 को लॉन्च किया। Pentium 4 2000 से लेकर के 2006 तक कंटिन्यू मार्केट में रहा। फिर 2006 में इन्होंने लॉन्च किया Core 2 Duo डुअल कोर और 2009 में इन्होंने Pentium की इंटेल कोर फैमिली को लॉन्च किया। टोटल नंबर ऑफ अगर वेंडर्स की बात करें इन इंटायर वर्ल्ड, तो अभी आज के डेट में सिर्फ 2 वेंडर हैं जो प्रोसेसर को डिजाइन करते हैं। एक है आपका AMD और दूसरा है इंटेल। पहले वाया भी था, बट नाउ अ डेज वी डोंट हैव अ प्रोसेसर बेस्ड ऑन वाया। बट स्टार्टिंग की बात करें 2000 या 95 की बात करें तो 90s के टाइम पे 3 कंपनियां थी, 3 वेंडर्स थे जो प्रोसेसर को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते थे, वाया, AMD एंड इंटेल। बट अभी की डेट में सिर्फ हमारे पास AMD और वाया है।
मैं आपको गैप बताता हूं। जो स्टार्टिंग के प्रोसेसर थे डुअल कोर या पेंटियम 4 या कोटो डुओ, वो पिन के साथ आते थे, अभी ये पिनलेस आने लगे। पिन में प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर इसमें से कोई भी पिन, क्योंकि मोर देन 400 और 500 पिन आर अवेलेबल ऑन प्रोसेसर, और गलती से अगर निकालते समय कोई भी पिन डैमेज हो जाती है तो आपका प्रोसेसर पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। सो सेफ्टी के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए आपके प्रोसेसर की पिनलेस बनाया गया, ताकि इसको डायरेक्टली हम माउंट कर सके अपने बोर्ड के ऊपर। जो भी हमारा बोर्ड है उसके ऊपर हम इसको माउंट करेंगे कट के हिसाब से, और देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। राइट, सो दिस इज अबाउट द प्रोसेसर। अभी जो प्रोसेसर चल रहा है वो है कोर 2 डुओ, सॉरी कोर i9 विद 14th जनरेशन एंड 15th जनरेशन के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस, मल्टीपल कोर्स के साथ, मल्टीपल वर्चुअल सीपीयू के साथ इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एंड यू कैन यूज इट। आई होप कि एवरीवन ओके विद द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार अभी तक। और आपको एक छोटी सी हीट सिंक दिखाई पड़ रही है ब्लैक कलर की, ये आपका चिपसेट, इसको चिपसेट बोला जाता है। पहले नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज होता था, अब उनको कॉम्बिनेशन करके दोनों के टास्क को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर चिप में इन्वॉल्व कर दिया गया। ये को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो सीपीयू है उसका कहीं ना कहीं 40% टास्क या उनको इंस्ट्रक्ट करने की का काम हमारा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज करता था। अभी हम इसको चिपसेट के थ्रू इसका टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। राइट, तो ये बोर्ड की डिटेल हो गई। बोर्ड के कंपोनेंट को आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे। एक तरफ आप मेंशन करेंगे अवेलेबल बिल्ट इन पोर्ट ऑन आवर मदरबोर्ड, जिसमें आप इन पोर्ट की डिटेल, आप चाहो तो इमेज बनाकर भी लिख सकते हो, बना सकते हो कि ये साउंड बीजीए पोर्ट है, ये साउंड पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है, ये लैन पोर्ट है, ये कीबोर्ड का पोर्ट है या माउस का है ना। तो यू जस्ट नीड टू मेंशन, ये एचडीएमआई पोर्ट है, सो यू जस्ट नीड टू मेंशन एवरीथिंग, और एक एक लाइन उनके सामने की किस पोर्ट का क्या टास्क होता है। बीजीए है तो क्या कनेक्ट होगा, यूएसबी है तो कितने तरीके के डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। दीज थिंग्स दैट यू नीड टू पुट ऑन योर नोटबुक। प्रोसेसर के बारे में हमने बात की, रैम स्लॉट के बारे में बात करी। ये डिम है, 2 स्लॉट, डुअल डेटा रेट मेमोरी, और इस डिम में आप DDR4 तक को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्केट में DDR5 अवेलेबल है, तो DDR4 तक की रैम को इस पर कनेक्ट किया जा सकता है। PCI स्लॉट क्या करता है, एक्सटेंड करने का काम करता है। अगर आप नंबर ऑफ पोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो PCI स्लॉट विल हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी टॉक्ड अबाउट द पावर सप्लाई, SATA पोर्ट, और ये आपका चिपसेट। ये पहला टॉपिक हुआ हार्डवेयर से रिलेटेड, जिसमें हमने मदरबोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अगली क्लास में हम लोग दूसरे कंपोनेंट पे बात करेंगे, और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है डेडिकेटेड प्रोसेसर और रैम। दोनों पे बात करेंगे कि ये जो रैम और प्रोसेसर है इनका काम क्या होता है, कितने तरीके की रैम्स मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोसेसर मार्केट में अभी करंट टाइम पे चल रहे हैं, या प्रोसेसर की पूरी जर्नी, ओवरऑल जर्नी कितने तरीके के मार्केट में आए हैं, और कौन कौन से वेंडर हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सीपीयू को डिजाइन करते हैं। तो टीच मी क्लाउड के साथ बने रहो। डेफिनेटली आई विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और विद इन 2 मंथ यू फील लाइक कि आप इंटरव्यू देने के लायक हो गए हो, और यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द सिस्टम एडमिन, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एडवांस सिस्टम एडमिन, जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। बट मेक श्योर यू आर गोइंग टू मेक नोट, एंड नोट्स में सारी चीजें मेंशन करोगे। धीरे धीरे हम कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे, एंड विल ट्राई टू अपलोड 1 वीडियो ऑन डेली बेसिस। आज के लिए इतना ही। Do subscribe. You're on YouTube channel. We are going to connect soon in next class, discuss more about hardware, and then complete the part of how to become advanced system administrator in 2026. Bye guys.